टोटल जो है आपकी 18 क्लासेस होगी लेवल 1 में, ठीक है। तो 18 क्लासेस में आपको ये एक और महत्वपूर्ण टास्क है कि आपको ये मंगलाचरण आना चाहिए पूरा, जो भी मैंने बोला प्रार्थना होता है ना, तो आपको याद रखना होगा। लेवल पे ग्रुप आपको मिल जाएगा मिल जाएगा, है ना। तो लेक्चर का मतलब सुनाई सुनना श्रवण करना है ना। अगर आप सही से सुनोगे तो फॉलो कैसे करोगे, हरे कृष्ण, है ना। तो क्योंकि जो हमारा भक्ति का प्रोसेस है किससे स्टार्ट होता है, श्रवण से। श्रवण का हियरिंग पहले श्रवण ही आता है। अब हियरिंग नहीं करेंगे तो आप कैसे फॉलो करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है। जब मैं बोल रहा हूँ तो आप किसी से बात नहीं करेंगे, तो फायदा क्या है। मतलब आप ध्यान सुन ही रहे है ना, या इंटरेस्ट नहीं आ रहा आपको, इंटरेस्ट आया ना है आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि बताया गया है सुख, सुख का मतलब क्या होता है। बेसिकली अगर किसी से पूछा जाए सुख का मतलब क्या होता है तो बोलेगा कि मुझे अच्छा खाने को मिल जाए, है ना, अच्छा घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, है ना, पैसा मिल जाए तो मैं सुखी हूँ। लेकिन ये समझना पड़ेगा हमें क्या वास्तविक सुख है। वास्तविक सुख का मतलब क्या होता है कि जो सुख हमेशा सुख रहे, हमें दुख ना दे। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं किसी से आपका फेवरेट क्या है, जो खाने में सबसे अच्छा लगता है, बताओ। हाँ, छोले। तो छोले को बहुत अच्छा लगता है तो मैं तो छोले दूंगा, थोड़ा सा दूंगा, जैसे एक डब्बू तो बोलेंगे और कोई। अगर मेरे को एक बाल्टी दे दूंगा 20 लीटर वाला, खा लेंगे आप? खा लेंगे? आप चुप रहिए, सुनना है ना क्या बोला, ठीक है। तो नहीं खा सकते, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज इनको अच्छा लग रहा था, इनको लग रहा था छोले खाने में खुशी है, सुख है, लेकिन यही सुख जो है बाद में दुख में बदल जाएगा ना। पेट जब भर जाएगा, मुझे जबरदस्ती सुबह खाना पड़ेगा आपको, वरना पीटूंगा मैं आपको, दिक्कत होगी ना, है ना। तो जो भी बोला नहीं है ना, सुनना है बस। अब कुछ डाउट है तो लास्ट में पूछना है, पहला तो रूल ये है सुनना है, पहले बोला। तो हम कुछ भी करें, जो हमारे जो इंद्रिय होते हैं, ज्ञान इंद्रिय जानते हैं क्या क्या होती है हमारी ज्ञान इंद्रिय? 5 होते हैं। बताइए कौन कौन से? आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ और तो गया 5। अरे 5 हमारी ज्ञान इंद्रिय होती है। पहले क्या होता है, आई, आँख, फिर ईयर, कान, नोज, नाक, फिर माउथ, फिर स्किन, त्वचा, है ना। ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रिय होती है। इसके द्वारा ही हम किसी को कोई ज्ञान अर्जित करते हैं, है ना। जैसे आप स्कूल भी जाते हैं तो कहाँ से हाथ से कुछ पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, है ना। सुनना, बोलना, देखना, इसी से हम ज्ञान अर्जित करते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे स्कूल में हो चाहे कहीं पे भी हो, है ना। तो हमें लगता है कि जो हम अपने आँख से देखते हैं, जो भी हमारे जो मेटेरियल हैप्पीनेस है ना। जैसे कोई कहता है कि मुझे खाना अच्छा लगता है, कोई कहेगा मुझे एक गेम खेलना अच्छा लगता है, कोई कह सकता है मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। तो क्रिकेट कितना देर खेल सकता है, वो एक सीमित समय के लिए खेल सकता है। नहीं उसको 1 घंटा मजा आए, 2 घंटा मजा आए, 4 घंटा, 5 घंटा, उसके बाद फिर बोर लगने लगेगा, उसका शरीर थकेगा। क्योंकि शरीर हमारा सीमित है, तो हमारा जो शरीर से जुड़ी जो खुशियाँ होती है ना, वो भी क्या होती है, सीमित होती है। और जो भी हम इस शरीर से कुछ भी सुख अगर लेते हैं तो हमारे बाद में दुख का कारण बनता है, चाहे कुछ भी हो, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या समझ सकते हैं, जैसे कि आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि कोई कहेगा कि हाँ मुझे वीडियो गेम खेलना अच्छा लगता है, मोबाइल में वीडियो गेम खेलना अच्छा लगता है, जो भी लैपटॉप में, तो अगर वो खेलता है 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, तो इससे क्या नुकसान, क्या उसकी आंखें खराब हो जाएगी, है ना। तो कुछ भी हम अगर अपने ये जो ज्ञान इंद्रिय से कुछ भी अगर हम मेटेरियल कुछ काम करते हैं तो हमारा वही सुख हमारा दुख का कारण बनता है ना। तो जैसे कि अब हम सुख दुख का अनुभव ही कैसे करते हैं, हम अपने कॉन्शियसनेस के बेसिस पे करते हैं। कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है, चेतना, है ना। तो चेतना मतलब होता है कि जैसे कि 5 तरह की कॉन्शियसनेस होती है हमारी चेतना,
है ना। तो पहले होता है ढकी हुई चेतना, या जिसे अविकसित चेतना ही बोलते हैं। जैसे जैसे चट्टान होते हैं, पेड़ चट्टान हो गया, कोई चट्टान हो गया, कोई पहाड़ हो गया, तो ये क्या अविकसित चेतना, ये सुख दुख का किसी किसी प्रकार कोई अनुभव नहीं करते हैं। चेतना क्या होती है, अविकसित होती है। फिर इसके ऊपर जाए तो क्या होता है, पेड़ पौधे, है ना। तो पेड़ पौधे की जो चेतना होती है वो कैसी होती है, तो केवल खड़े रहेंगे एक जगह पे, है ना। पेड़ पौधे क्या होते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं। हो सकता है वहाँ उनको सुख मिलता हो, कि हाँ वो बोल सकता है, पेड़ बोलेगा कि हाँ यहाँ पर मुझे ठंडी ठंडी हवा मिलती है, हाँ मेरे को बर्फ गिरता है, इसमें भी सुख है ना। लेकिन अगर मनुष्य से यही सुख बोला जाए, ये बोला जाए कि हाँ आपने ये सुख आपको भी लेना है, आपको खड़ा रहना है, तो कितना देर खड़ा रहेगा वो, जैसा 5-6 घंटा। उसके बाद उसको बोर लगने लगेगा। क्यों बोर लगने लगेगा, क्योंकि ये सुख जो है उसके बहुत निम्न स्तर का, बहुत छोटा सुख है। मेरे को सुख हो सकता है, मिलता हुआ पेड़ को सुख मिलता होगा, लेकिन एक इंसान का चेतना थोड़ा विकसित है, इस कारण वो जो सुख है क्या है, बहुत निम्न स्तर का सुख है, बहुत लो लेवल का सुख है। फिर अगर हम इसके ऊपर आते हैं तो कौन आते हैं, फिर जानवर आते हैं। तो जानवर का कैसा होता है, वो थोड़ा विकसित होते हैं। वो उनको अगर आप पत्थर मारेंगे तो भागेगा वो, है ना। पत्थर मारेंगे किसी, है ना, है ना। तो जैसे पेड़ है, पेड़ को पत्थर मारा कुछ नहीं करेगा, रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा पेड़। लेकिन जो जानवर होते हैं उनकी चेतना थोड़ा पेड़ के अकॉर्डिंग थोड़ी विकसित होती है ना। लेकिन इतनी विकसित नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी जानवर को मारा जा रहा है और दूसरा जानवर जैसे खाना खा रहा है और उसके सामने अगर किसी जानवर को मारे, तो उसको लगेगा कि मेरा नंबर कभी नहीं आएगा, और आराम से मौत से खाएगा, उसका मतलब नहीं है। समझ रहे हैं ना। जैसे आप बकरे का एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। बकरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बकरा जो होता है, एक तरह उसको घास मिल रहा है, घास खा रहा हो, उसको काटा जा रहा है ना। होते हैं, अगर हम उनको दोबारा पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनना। बुद्धि का अर्थ है बुद्धिमत्ता। यदि व्यक्ति आनंद लेना चाहता है तो उसे बुद्धिमान होना होगा। जानवरों में वास्तव में विकसित बुद्धि नहीं होती, इसलिए वो मनुष्य की तरह जीवन का आनंद नहीं ले सकते हैं। एक मृत व्यक्ति के हाथ, नाक, आंखें और अन्य इंद्रियां और सभी शारीरिक अंग मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वह आनंद नहीं ले सकता। तो इसके अंदर यही बताया गया है, जैसे एक मृत व्यक्ति होता है, उसके सारी इंद्रियां रहती हैं उसके पास, है ना, आंख, नाक सब कुछ रहती है, फिर वो आनंद नहीं ले पाता। उसके पीछे कारण क्या है, उसको आनंद क्यों नहीं आता? मृत का मतलब कैसे पता चलेगा मृत है? क्योंकि मैं सोल नहीं रहता, वो आध्यात्मिक चिंगारी जो कहते हैं आत्मा, आत्मा जब निकल जाता है तो वो मृत है गया, मतलब उसका सभी इंद्रिय रहते हुए वो किसी प्रकार रिएक्ट नहीं करेगा वो, है ना। आनंद नहीं ले सकता, किसी प्रकार कोई भी रिएक्शन नहीं होगा उसका, ना देख सकता, ना सुन सकता, ना बोल सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे अंदर से जो आनंद ले रहा है, कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, तो असली में कौन सुन रहा है? ये आत्मा, सोल है ना। क्योंकि सोल जब निकलता है तो यही शरीर सब कुछ पूरे इंद्रिय होते हुए क्या हो जाता है? मृत हो जाता है ना। तो जो भी हम सुख अनुभव करते हैं किसकी वजह से करते हैं? ये अध्यात्म चिंगारी। अध्यात्म चिंगारी मतलब सोल। तो आगे क्या है इसमें, आनंद लेने वाली ऊर्जा अध्यात्म चिंगारी चली गई है, इसलिए शरीर में कोई शक्ति नहीं है। यदि कोई इस मामले में थोड़ी बुद्धि से देखता है तो समझ सकता है कि शरीर नहीं था, वो बिल्कुल भी आनंद ले रहा था, बल्कि वो छोटी सी अध्यात्म चिंगारी थी जो भीतर थी। यदि कोई यह सोच सकता है कि शारीरिक इंद्रियां द्वारा आनंद ले रहा है, वास्तविक आनंद वह अध्यात्म चिंगारी है। तो कोई कह सकता है कि वो अपने शरीर को आनंद ले रहा है, लेकिन अगर वास्तविक तौर पर देखा जाए, तो रियल तौर पर देखा जाए, तो वो आनंद ले रहा है, कौन ले रहा है? सोल लेता है। अगर किसी पुरुष को खूबसूरत महिला का शब्द दिया जाए तो वो स्वीकार करेगा? क्वेश्चन है आपसे, नहीं करेगा। सब है वो, मृत है वो, सब का मतलब क्या होता है? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अध्यात्म चिंगारी नहीं है, क्योंकि
अध्यात्म चिंगारी शरीर से बाहर निकल गई है। यह न केवल शरीर के भीतर आनंद ले रहा था, बल्कि यह शरीर को बनाए भी रख रहा है। ये सिर्फ आनंद ले रहा है, शरीर को बनाए भी रखता है। जैसे कि हम अगर हमारे यहाँ सोल निकल जाए तो हम अपना ध्यान रख पाएंगे। एक मृत व्यक्ति बोलता है कि हाँ नहीं, मुझे पानी की जरूरत है, मुझे खाना खाना है, ऐसा नहीं बोल सकता। तो जो सोल है, सोल ही उसको उसके शरीर में बैठे सोल ही करता है। और हर तरह का जो भी हम सुख का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, उसको किसके द्वारा करते हैं? सोल के द्वारा। जब वो चिंगारी निकल जाती है तो शरीर खराब हो जाता है ना। अब देखोगे 3-4 घंटे में शरीर खुल जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आत्मा आनंद ले रही है तो उसके पास इंद्रियां भी होनी चाहिए। मतलब आनंद है तो इंद्रिय भी होनी चाहिए। जैसे कोई अंधा व्यक्ति तो नहीं देख सकता हो, आत्मा तो होना ही, इंद्रिय भी होना चाहिए ना। जैसे कि कोई व्यक्ति अंधा है लेकिन आत्मा है, देख नहीं पाएगा। ये उल्टा अगर कर दिया जाए हम, तो उसके पास सारी इंद्रियां लेकिन आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता वो, मृत है। लेकिन अगर उसके पास इंद्रिया नहीं है, आपने बहुत लोग देखे जिनके पास नहीं रहता, आँख तो बहरे होते हैं, अंधे होते हैं, लेकिन क्योंकि आत्मा है तो रिएक्शन होता है शरीर का, थोड़ा अनुभव कर पाते हैं। लेकिन यही बात है कि देख नहीं सकते क्योंकि उनको वो देखने वाली इंद्रिया की खराब है। वेद पुष्टि करते हैं कि आत्मा यदि आकार में परमाणु है, परमाणु का मतलब होता है बहुत छोटा होता है ना, एटम, वास्तविक आनंद लेने वाला एजेंट है। छोटा है लेकिन वास्तविक आनंद लेने वाला एजेंट है। वास्तविक आनंद कौन लेता है? आत्मा लेता है। आत्मा को मापना संभव नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह बिना माप की हो है। जैसे कि आत्मा का माप इतना छोटा है, आगे इसमें बताया जाएगा कितना छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन इसका मतलब ये कि इसका माप नहीं है, इसका भी माप है। कैसे है? हो सकता है कि कोई वस्तु हमें एक बिंदु से बड़ी ना लगे और उसका कोई लंबाई और चौड़ाई ना हो। मतलब कोई बिंदु होता है, उसका लंबाई चौड़ाई देखना बहुत मुश्किल होता है ना। बिल्कुल अगर मैं ऐसा कुछ पानी का बूंद ऐसे गिरा दूं तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब हम उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है ना। जब माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो दिखेगा पूरा सा। इसी प्रकार आत्मा को भी अपने आयाम, लेकिन हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते। अपने आयाम मतलब अपने रूल रेगुलेशन टाइप के हैं, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर सकते। जब कोई सूट या ड्रेस खरीदते हैं तो वो शरीर पर फिट होने के हिसाब से बनाया जाता है ना। जैसे हमारे जिस हिसाब से शरीर होता है उस हिसाब से परचेज करते हैं ना अपने कपड़े, अपने जो क्लॉथ या सिलवाते हैं तो अपने शरीर के साइज का सिलवाते हैं, यानी कि बहुत बड़ा सिलवा लेते हैं। आध्यात्मिक चिंगारी का आकार अवश्य होना चाहिए, अन्यथा भौतिक शरीर इसे समायोजित करने के लिए कैसे विकसित हुआ है। मतलब वही कपड़े से तुलना किया गया, जिस तरह हमारा बॉडी होता है तो उस तरह से हम कपड़े सिलवाते हैं, उसी तरह जो हमारे शरीर है तो उसके लिए भी आत्मा है, तो आत्मा का समायोजित है, समायोजित मतलब उसका भी कुछ आकार है। निष्कर्ष यह है कि आध्यात्मिक चिंगारी अव्यक्ति नहीं है, यह एक वास्तविक व्यक्ति है। ईश्वर एक वास्तविक व्यक्ति है और आध्यात्मिक चिंगारी उसका एक खंडित हिस्सा होने के कारण भी एक व्यक्ति है। यदि पिता के पास व्यक्तित्व और व्यक्तित्वता है तो पुत्र के पास भी है। सिंपल सा है, अगर आपके पास आपके हाथ पैर नाक ये सब है तो ये शरीर आपके पास जो मिला है ये आपके पिता द्वारा है। मतलब आपके पास इसलिए तो आपके पिताजी के पास भी होगा, वही तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिता के पास है। तो हम ईश्वर के पुत्र होने के नाते अपने व्यक्तित्व पर कैसे जोर दे सकते हैं, साथ ही अपने पिता सर्वोच्च प्रभु के सामने उन्हें कैसे नेक नकार सकते हैं। तो उसमें यही बताया गया है कि जो हम अपना जो वास्तविक सुख हम अनुभव कुछ भी करते हैं तो हमारे किसके द्वारा करते हैं? सोल के द्वारा। अगर सोल नहीं होगा तो कुछ वैल्यू नहीं है। तो पहला हम इससे ये लेसन ले सकते हैं कि पहले हमें ये समझना होगा कि हम यह मतलब शरीर हम ये आत्मा है ना, स्पिरिट है। तो स्पिरिट से क्या है? स्पिरिचुअल है ना। तो स्पिरिचुअल जो है, स्पिरिचुअलिटी है जो है, इसको हम इसके द्वारा समझ सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि आत्मा का ज्ञान, अपनी आत्मा को समझना एक्चुअली में हम है। तो इसको समझा कैसे जा सकता है? जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे, हम चेतना के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो जो चेतना होता है, आप लेट आएंगे तो जैसे कि एक होता है कि
पहला बोलते हैं उसको ढकी हुई चेतना। अविकसित चेतना भी बोलते हैं, जैसे जो चट्टान होता है, पहाड़ होते हैं, उनका अविकसित चेतना होता है, वो सुख दुख किसी तरह का कोई भी अनुभव नहीं कर सकते हैं, उनके पास कोई इंद्रिया नहीं होती है। उससे ऊपर थोड़ा आए तो पेड़ पौधे की चेतना होती है, जिनकी अविकसित चेतना होती है, एक जगह पर खड़े रहते हैं, मे भी उनको वहां पर सुख दुख का अनुभव हो, लेकिन वो जो है, वो जो अनुभव है वो बहुत निम्न स्तर का होता है। अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए, किसी इंसान को बोला जाए कि आप वैसे ही खड़ा रहिए, तो वो ज्यादा एक दिन खड़ा रह सकता है, फिर उसको बोर लगने लगा। क्यों बोर लगने लगे? वो उसके लिए बहुत निम्न स्तर का खुशी है या सुख है। फिर इसके ऊपर जा सकता है। उसके बाद होते हैं जानवर। जो जानवर होते हैं उनके पास भी चेतना, इंद्रिया तो होती है, लेकिन उनका चेतना इतना विकसित नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एक बकरा है या बकरी है जो भी है, और उसको दूसरे बकरी को उसके सामने काट रहा हो, तो वो वहीं पे खड़ा रहेगा। वो ये नहीं सोचेगा अगला नंबर मेरा हो सकता है, आराम से जो भी घास मिला वो खाते रहेगा, क्योंकि उसकी चेतना उतने विकसित नहीं है कि अभी मेरे सामने बकरा कट रहा है तो अगला नंबर मेरा भी आ सकता है। यही अगर इंसान को अगर वहां पर रखा जाए, तो किसी और इंसान के आपके सामने मारा जाएगा तो तुरंत भाग जाएंगे, है ना, कि अगला नंबर मेरा जरूर हो सकता है। तो इसी जो मनुष्य होता है और जानवर, अब इसमें हम डिफरेंस क्या समझ सकते हैं? तो जैसे बोला जाता है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, है ना, चार चीजें होती है। तो आहार का मतलब होता है खाना खाना, है ना, ईटिंग। खाना हम भी खाते हैं, खाना जानवर भी खाते हैं, है ना, है ना इस बात को, हम भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। फिर ईटिंग क्या है? आहार, निद्रा। फिर सोते हम भी हैं और जानवर भी सोते हैं। आहार, निद्रा, भय। भय का मतलब होता है रक्षा करना, अपनी रक्षा वो भी करते हैं, रक्षा हम भी करते हैं। और फिर लास्ट में बच्चे पैदा करना, बच्चे हम भी पैदा करते हैं, बच्चे जानवर ही पैदा करते हैं। तो अगर यही कार्य अगर कोई मनुष्य कर रहा है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं सोच रहा है, अल्टीमेटली जो भी कार्य कर रहा है अपने इसी में सीमित है कि हाँ मैं कैसे अच्छा अर्निंग करूंगा फ्यूचर में, तो अर्निंग करके करना क्या है उसको, अल्टीमेटली यही चार चीज में एंगेज रहेगा वो, है ना। वो जानवर भी उसको मिल रहा है, वो चीज़ जानवर को मिल रहा है। और अल्टीमेटली हम एग्जाम्पल के तौर पर ले भी सकते हैं कि जैसे कि कोई जिसकी सैलरी 20,000 रुपये भी है, जिसकी सैलरी 20,000 रुपये भी है, वो भी यही कर रहा है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन पे। भले उसका ये हो सकता है कि खाना वो बहुत अच्छा ना खा रहा हो, और दूसरी समय जिसकी 2 लाख रुपए इनकम है मंथली, उसका पास आहार का थोड़ा अच्छा हो, क्वालिटी का खाना खाता होगा, है ना, सब कुछ करता होगा, लेकिन अल्टीमेटली गोल क्या है? खाना तो वो भी खा रहा है, खाना ये भी खा रहा है। और सोने का में भी उसके पास बेड ना हो, जो 20,000 कमाता, जिसका 2 लाख में उसके पास अच्छा बेड हो सकता, घर हो सकता है ना। और तीसरा क्या है? रक्षा करना, है ना। तो मे भी वो जो 20,000 कमाता, रेंट का मकान हो, सिक्योरिटी भी ना हो, जो 2 लाख कमाता उसका अपना घर हो, अपना उसमें सिक्योरिटी गार्ड उसने रख रखा हो, है ना। और चौथा बच्चे पैदा करना, तो दोनों में से। तो अगर इतना ही अगर यहाँ तक कि अगर कोई सीमित है तो कोई फर्क नहीं है ना, इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं है। तो हमें अलग क्या बनाता है? इंसान और जानवर में अंतर यह है कि अगर कोई इंसान रहते हो भी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना, ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं करता, समझने की कोशिश नहीं कर, ये नहीं करता कि रियल में हूं मैं कौन, है ना, तो जानवर से बेहतर नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पर जो जैसे हमने समझा यहाँ पे कि अब कोई अगर ये कहे कि मैं आत्मा नहीं हूँ, सोल नहीं हूँ, तो उसका तो पूरी तरह से खंडन है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर कोई आपसे ये कहे कि आत्मा का कुछ नहीं होता, तो आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि आत्मा है? अगर आत्मा क्या है भैया, क्वेश्चन, अगर आत्मा कोई एक व्यक्ति कहे कि आत्मा तो कुछ नहीं होता, तो आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि आत्मा है? होती है, लेकिन अगर आत्मा हमारे शरीर से निकल जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे अंदर घुसेगी तो क्या करेंगे? और देखिए, और ये भी कह सकते हैं करेंगे, आप ऐसे एग्जाम्पल, क्रिएट करो। वैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सिंपल एग्जाम्पल जो है कि जैसे कि एक जीवित व्यक्ति है, तुरंत मृत हुआ है व्यक्ति, उसके पास सारी इंद्रियां तो हैं, सब कुछ है, फिर भी उसमें ऐसा क्या चीज नहीं है जो एक जीवित व्यक्ति है? सोल का अंतर। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझा सकते हैं, है ना। आप समझ, आप रिलेट कर पा रहे हैं ना आप सब?
अब एक और चीज क्या है, एक और एग्जांपल क्या है, जैसे जैसे मैं क्या बोलूँ, ये बोलूँगा कि ये मेरा, ये मैं ये बोलूँगा तो मैं क्या है, तो मैं बोलूँगा ये मेरा लैपटॉप है। इसका मतलब क्या है, मैं और मैं, ये जो लैपटॉप है क्या सेपरेट है, अलग है चीजें, है ना, मेरे से अलग है ये अगर मैं ये बोलूँ ये क्या है, मेरा घड़ी है, मैं और घड़ी अलग चीज है। ये क्या बोलूँगा, ये मेरा हाथ है, मैं और मेरा हाथ अलग है। अगर मैं ये क्या बोलूँ, मेरा शरीर है, यहाँ भी समझते मैं और मैं, मेरा शरीर अलग है, मतलब मैं मेरा शरीर नहीं हूँ, समझ रहे हैं ना, तो मैं कौन हूँ, मैं सोल, लेकिन क्योंकि हैंड तो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। जुड़ा है ना, तो मेरा है ना, तो मैं क्या क्या बोलते हैं, मैं